तो सम्राट चौधरी अब दोबारा से बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं और ये बात सम्राट चौधरी ने खुद ही कबूल कर लिया है, खुद ही मीडिया को बता दिया है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी की एक भूमिका है बिहार सरकार का एक सरकारी बंगला। वो सरकारी बंगला जिसको लेकर के पिछले दिनों खबर चली थी कि उस सरकारी बंगले में जो भी नेता जाता है उसका मंत्री पद खत्म हो जाता है, उसका पद चला जाता है या फिर उस व्यक्ति को सरकार से बाहर चला जाना पड़ता है। और इस कारण से उस बंगले में बिहार सरकार का कोई भी नेता या मंत्री जो है जाना ही नहीं चाहता था। याद कीजिए, पिछले दिनों तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच जो है एक बंगले को लेकर के खूब खींचातानी हुई थी, जिसमें सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। और बाद में उसी बंगले को लेकर के खबर आती है कि यह बंगला ऐसा है कि आज तक यहां पर रहने वाला व्यक्ति जो है 2 साल से ज्यादा तक अपने पद पर नहीं रह पाया है। और अब जो है वही बंगला सम्राट चौधरी का सरकारी पता हो गया है। 5 सर्कुलर रोड वाला स्थित बंगला जो है वो सम्राट चौधरी को अलॉट कर दिया गया है। सम्राट चौधरी जो है उसमें शिफ्ट हो चुके हैं। और इसी के दौरान जो है पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या सम्राट चौधरी दोबारा बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तब सम्राट चौधरी ने अपना हाथ जोड़ लिया और पत्रकारों से कह दिया कि माफ कीजिए, हम दोबारा बिहार का उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, उस बंगले की पूरी कहानी क्या है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है सुशील। और अब लौटिए सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के उस मुद्दे पर, बिहार सरकार के उस सरकारी बंगले पर। बिहार सरकार का एक सरकारी बंगला है जिसका पता है 5 सर्कुलर रोड, अर्थात 5 देश रत्न मार्ग पर वो बंगला है। और वो बंगला जो है वो बिहार सरकार के नंबर 1 की पोजीशन वाले उप मुख्यमंत्रियों को अलॉट किया जाता है। मतलब अगर कोई बिहार सरकार में एक मुख्यमंत्री है तो वो बंगला उस व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाता है, उस उप मुख्यमंत्री को आवंटित कर दिया जाता है। और अगर बिहार सरकार में 2-2 उप मुख्यमंत्री होते हैं तो उन दोनों में से जो भी नंबर 1 की पोजीशन में होता है उसको वो बंगला अलॉट किया जाता है। और उस बंगले का इतिहास ऐसा रहा है कि अब तक जो भी व्यक्ति उस बंगले में गया है उसका पद 2 से 2.5 साल के भीतर खत्म हो गया है, उसका उप मुख्यमंत्री का पद ही चला गया है या फिर उसको सरकार से बाहर जाना पड़ गया है। अब इसकी कहानी क्या है, इस बात को समझ लीजिए। इसकी कहानी शुरू होती है 2015 के विधानसभा चुनाव से। 2015 में विधानसभा चुनाव होता है। तेजस्वी यादव जो है राघोपुर विधानसभा से चुनाव जीतते हैं और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं तब उनको 5 सर्कुलर रोड वाला बंगला अलॉट किया जाता है। तेजस्वी यादव खूब पसंद से अपने मनपसंद के हिसाब से उस बंगले का निर्माण करवाते हैं, उस बंगले में सामान लगवाते हैं, साजो सज्जा का व्यवस्था करवाते हैं। और आलम यह होता है कि 2 साल के भीतर तेजस्वी यादव सरकार से बाहर चले जाते हैं, नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं। और फिर तेजस्वी यादव जिस बंगले को खूब अरमानों से सजाए थे, जिस बंगले को बनाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया था, उस बंगले को अलॉट कर दिया जाता है दूसरे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को। अब तेजस्वी यादव ये बंगला छोड़ना नहीं चाहते थे, इस कारण से तेजस्वी यादव पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उनको वहां से राहत नहीं मिलती है और अंततः तेजस्वी यादव को वह बंगला खाली करना पड़ता है। फिर वह बंगला अलॉट किया जाता है सुशील मोदी को। सुशील कुमार मोदी उस बंगले में जाते हैं और फिर 2017 से 2020 के विधानसभा चुनाव तक सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रहते हैं बिहार सरकार में। 2020 का विधानसभा चुनाव होता है और 2020 के विधानसभा चुनाव में सुशील मोदी को बिहार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मतलब सरकार तो एनडीए की बनती है लेकिन सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार सरकार को 2-2 उप मुख्यमंत्री मिलते हैं। एनडीए की तरफ से दोनों भाजपा के होते हैं, एक का नाम तारकिशोर प्रसाद और दूसरे का नाम रेणु देवी था। 2020 से लेकर के 2022 तक तारकिशोर प्रसाद चूंकि नंबर 1 की पोजीशन में थे तो तारकिशोर प्रसाद को बंगला अलॉट किया जाता है। लेकिन 2022 में नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारते हैं और जो तारकिशोर प्रसाद
नंबर 2 की पोजीशन थे बिहार सरकार में, भाजपा की तरफ से नंबर 1 की पोजीशन थे, बिहार में उप मुख्यमंत्री थे। रातों रात उनका पद चला जाता है और उनको बंगला खाली करना पड़ता है। उसके बाद 2022 से लेकर के 2024 तक जो है तेजस्वी यादव का उस बंगले पर कब्जा रहता है, क्योंकि फिर एक बार तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं और वो बंगला उनको अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव सरकार से बाहर जा चुके हैं, नीतीश कुमार फिर पलटी मार चुके हैं और इस बार भी बिहार के खाते में दो दो उप मुख्यमंत्री दिए गए थे। एक का नाम विजय कुमार सिन्हा और दूसरे का नाम सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी नंबर 1 की पोजीशन में है उप मुख्यमंत्रियों में और इस कारण से यह बंगला सम्राट चौधरी को अलॉट किया गया था। तेजस्वी यादव जब इस बंगले को खाली किए तब सोशल मीडिया पर कुछ खबरें खूब चली कि तेजस्वी यादव टोटी तक चुरा करके ले गए, फर्नीचर तक उखाड़ लिया गया, एसी तक निकलवा लिया गया और इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, सम्राट चौधरी के निजी सचिव के द्वारा तेजस्वी यादव पर खूब हमला बोला गया था। बाद में तेजस्वी यादव के तरफ से आकर के सफाई दिया गया और कहा गया कि तेजस्वी यादव ने अपने खर्चे से सारा सामान लगवाया था और इस कारण से तेजस्वी यादव ने सारा सामान निकलवा लिया और अब जो है सम्राट चौधरी को इस बंगले को अलॉट कर दिया गया है। सम्राट चौधरी इस बंगले में शिफ्ट हो चुके हैं और जब शिफ्ट हो रहे थे सम्राट चौधरी तब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या सम्राट चौधरी का पद रहेगा या फिर सम्राट चौधरी का भी पद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बंगले की परंपरा यह रही है कि जो भी उप मुख्यमंत्री बनता है 2 से 2.5 साल के भीतर भीतर उसका उप मुख्यमंत्री का पद चला जाता है, वो सरकार से बाहर चला जाता है। और इसी चीज को लेकर के मीडिया वालों ने सम्राट चौधरी से सवाल किया था। सम्राट चौधरी इस सवाल पर अपना हाथ जोड़ लेते हैं और पत्रकारों से कहते हैं कि माफ कीजिएगा, हमको दोबारा उप मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उसके बाद सम्राट चौधरी आगे ये भी कहते हैं कि मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया एक छोटा सा बंगला मेरे पास है और इस कारण से हम वहीं पर खुश हैं। इस बंगले का काम हम उपयोग जो है हम सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के अंदर इस बंगले को लेकर के डर तो है। सम्राट चौधरी ने भले ही यह कह दिया हो कि हमको दोबारा उप मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन सम्राट चौधरी के भीतर अभी भी इस बात को लेकर के शंका है कि अगर वो रहने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल करने लगेंगे तो सम्राट चौधरी का पद भी खत्म हो जाएगा और सम्राट चौधरी को भी सरकार से बाहर जाना पड़ेगा। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, सम्राट चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार सरकार के इस बंगले के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।